तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सर्कुलर मोशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन का आगे 12 में कई जगह पर एप्लीकेशन है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखिए, सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे तो आप जानते हैं कोई भी पार्टिकल सर्किल में घूमे तो सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन होता है इफ़ बॉडी मूव्स इन सच ए पाथ so that distance of the body from certain fixed point is always constant is known as circular path। कोई भी बॉडी इस तरह से मोशन करे ताकि उसका जो डिस्टेंस है किसी भी सर्टेन फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कहें तुमको कि दौड़ो, दौड़ना नहीं है ना, दौड़िए, लेकिन मेरे से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। हमसे अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो कैसे दौड़ोगे ताकि हमसे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। तो एक ही उपाय बनेगा उसमें, वो उपाय बनेगा सर्कुलर पाथ। कि सर्कुलर पाथ अगर होगा तो हमसे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और हम जो होंगे वैसे स्थिति में वो सेंटर होंगे, और मेरे से जो आपका डिस्टेंस होगा वह हमेशा ही कांस्टेंट होगा। और मेरे से जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन होता है ना। तो इसी को ये डिफाइन किया गया है, इफ बॉडी मूव्स इन सच ए पाथ सो दैट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट। और सर्टेन फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये सेंटर होगा। सर्टेन फिक्स पॉइंट जो है वो क्या होगा, सेंटर होगा। फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट इज नॉन एज सर्कुलर मोशन, है ना। और डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का जो डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बॉडी m है और इसका डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कहलाएगा। और ख़ास बात यह है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वह हर जगह, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा ही सेंटर से, और सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो वेलोसिटी भी हर जगह चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। रेडियस तो फिक्स है, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। देखिए अब इसके लिए यहाँ पर एक फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए यह आपका सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से यह आपका रेडियस होता है। तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करता है तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा ही इस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कुलर मोशन का। हर एक जगह वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वह चेंज करता है। हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। जैसे यहाँ पर यह डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन होगा क्या, तो टेंजेंशियल होगा। क्या डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल होगा। फिर यहाँ की बात करें, यहाँ पर अगर बॉडी है तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंशियल होगा। फिर यहाँ की बात करें, हर जगह यहाँ की बात करें तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा। और टेंजेंट का मतलब आप समझते हैं, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा हर जगह। देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाएगा हर जगह। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ पर कोई भी बॉडी है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। तो हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। और ये सर्कुलर मोशन का बैकबोन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो हर जगह उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वह चेंज करता जाता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है
लेकिन डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का वह तो चेंज करेगा ही, मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है कभी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसको लिख लेते हैं, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल always changes at every point। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज करेगा और होगा क्या, टेंजेंशियल होगा। क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always tangential, always tangential at every point। हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर डायरेक्शन टेंजेंशियल हुआ तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन हर जगह क्या हुआ, चेंज किया ना। डायरेक्शन हर जगह क्या होगा, चेंज करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ जैसा देख रहे हैं फिगर कि हर जगह चेंज करेगा और हर जगह टेंजेंशियल होगा, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड, ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, बदल भी सकता है, लेकिन वेलोसिटी तो बदलेगा ही। ये यहाँ पर मार्केबल पॉइंट, इस बात को ध्यान रखना है। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। अगर कभी बोले भी तो फिजिक्स वाले की आदत होती है बोलना वेलोसिटी, तो बोले भी तो समझिए कि वो उसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। आई बात समझ में। सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। और इसी के आधार पर सर्कुलर मोशन के टाइप को डिसाइड किया गया है कि सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है ना। तो ये पहले लिखिए, फिर बात करें हम टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। अब आइए टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन का जो टाइप है, सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सबसे पहले तो एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क समझ में आया। वेलोसिटी वेक्टर है, अगर हम वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। लेकिन डायरेक्शन तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा इसलिए कि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, तो बात स्पीड पर ही होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो दो टाइप डिसाइड किया गया है ये स्पीड के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, अगर पार्टिकल का स्पीड हर जगह कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ भी देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है,
तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, जैसा देखिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 16 हो गया, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे यहाँ 10 है, जैसे यहाँ 12 हो गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। फिर वापस 10 भी हो तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही हो गया। जैसे वो 10 से बदल गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो बात किस पर होगा? वेलोसिटी पर होगा। बात किस पर होगा? वेलोसिटी पर होगा। किस पर बात होगी? मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर। तो ये रखना है आपको दिमाग में, और इसी के आधार पर हम लोग इसको डिफाइन भी करते हैं। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन such type of circular motion, such type of सर्कुलर मोशन, ये कैसा सर्कुलर मोशन कहा जाएगा? ये कैसा सर्कुलर मोशन कहा जाएगा? यूनिफॉर्म। देखिए सब जगह 10-10 है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बोलते चलिए, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। पूरा बोल तो बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसमें स्पीड कांस्टेंट है क्या? बोलो तो नहीं है। तो इसका डिफिनेशन आइए अब इधर लिखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? इज नॉट कांस्टेंट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन ये क्या कहलाएगा? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो बात किस पर बनेगा? स्पीड पर। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बात समझ में आया? अगर स्पीड कांस्टेंट है तब क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्कुलर मोशन कितने तरह का? दो तरह का। सर्कुलर मोशन कितने तरह का? दो तरह का। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट हो। इसमें वेलोसिटी पर बात नहीं होगा बल्कि स्पीड पर बात होगा। किस पे बात होगा? स्पीड पर बात होगा। स्पीड को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। स्पीड को क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं हो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बात समझ में आया? और अगर स्पीड कांस्टेंट
नहीं हो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इज नॉट कांस्टेंट देन सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बात समझ में आया? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो, हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या होगा, कैसा मोशन होगा? क्या मोशन ही नहीं होगा? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा, श्योर है, लेकिन वो मोशन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जो आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, होता ही है ना। एक ही डायरेक्शन में आप सीधे जा रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और ध्यान देने वाली बात अब यह है कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने के वजह से, वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने की वजह से अब यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। कितने तरह का एक्सेलरेशन होता है? दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सेलरेशन के टाइप पर बात कर रहे हैं। अब आइए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है सर्कुलर मोशन में दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। पहला कौन सा? टेंजेंशियल, और दूसरा कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, आप लोग जो पहले से एक्सेलरेशन जान रहे हो क्लास 8-9 से, वो कौन सा एक्सेलरेशन होता था? पहले से जो जान रहे हैं एक्सेलरेशन, वो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जो पहले से जान रहे हैं वो कौन सा एक्सेलरेशन होता था? वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, वह जो है टेंजेंशियल होता था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वह होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने की वजह से। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने की वजह से। देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी में परिवर्तन, तो वेलोसिटी में परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है। एक तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाए और दूसरा डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाए। तो सर्कुलर मोशन में दोनों बातें होती है, मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन होता है और डायरेक्शन में भी परिवर्तन होता है, दोनों हो सकता है। तो जब मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ 10, 12, 14, 16, वो मैग्नीट्यूड हुआ, तो वैसे स्थिति में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके वजह से? प्रोड्यूसेस ड्यू टू किसके वजह से? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये जो आप पहले से जानते हैं AT से इंडिकेट करते हैं और dV/dt कैलकुलस फॉर्म में इसको लिखा गया है। बाकी एक्सेलरेशन आप पहले से जानते हैं कि मैग्नीट्यूड में अगर परिवर्तन हो रहा है वेलोसिटी के तो टेंजेंशियल होगा, और अगर डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? वह रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और रेडियल एक्सेलरेशन को और क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेडियल को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इसका जो मान होता है AR से इंडिकेट करते हैं, इसका वैल्यू होता है V²/R। क्या होता है? V²/R। क्या होता है? V²/R। कैसे आता है ये हम लोग आगे देखेंगे, इसका प्रूफ है, करना है हमें, ये देखेंगे। तो रेडियल या सेंट्रीपिटल एक ही बात है। तो रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। या क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे?
सेंट्रीपिटल या रेडियल, और मैग्नीट्यूड चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन कंपलसरी है जो कि होगा ही होगा? कौन सा एक्सेलरेशन कंपलसरी है जो कि होगा ही होगा? वो कंपलसरी है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल कंपलसरी है इसलिए कि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही बाबा, डायरेक्शन तो चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैग्नीट्यूड चेंज होने वाली बात है तो ये कांस्टेंट भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो इसके पहले बताए उसमें हर जगह 10 10 10 दिए थे कि नहीं? तो हर जगह अगर 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है तो वैसे स्थिति में उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। क्या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की बात होगी तो मैग्नीट्यूड चेंज होना जरूरी होगा। ठीक है, जैसे देखिए प्रैक्टिकल तौर पर जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कुलर पाथ बना दें, अब यहाँ पर देखो टेंजेंशियल जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए 12 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ पर ये 14 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और रेडियल तो सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होना ही है, रेडियल प्रोड्यूस होना ही है, इसलिए कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। तो सर्कुलर मोशन अगर है तो रेडियल होगा। इसको ऐसे याद रखना कि अगर रेडियस बना तो रेडियल होगा। ठीक है, रेडियस बना तो रेडियल होगा, मतलब सर्कुलर मोशन है तो रेडियल होगा। टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें हर जगह अगर हम 10 ही ले लें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सब जगह 10 10 10 10 ले लें तो टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टेंजेंशियल हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ये सर्कुलर मोशन में कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नॉट कंपलसरी। ये जरूरी नहीं है कि हो ही, ये जरूरी नहीं है कि होगी, और ये तो जरूरी है होगा ही। सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा, ये तो एकदम मस्ट है, कंपलसरी है, ये होना ही है। सर्कुलर मोशन है तो ये तो बाबू होगा। बोलो बात समझ में आया? याद रखने का टेक्निक बताए, रेडियस बना रहा है तो रेडियल होगा। ठीक है, और अगर सीधे जा रहा है तो उसमें रेडियस नहीं बनाया, सीधे गया तो उसमें रेडियस नहीं बनाया तो रेडियल नहीं होगा, उसमें टेंजेंशियल होगा। ऐसे याद रखना है। आई बात समझ में? ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हुआ, और इसी के वजह से फिर जो आगे हम फोर्स की बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पहले समझ गए? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक, आज इतना ही।